सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं इनके 2:30 पौने 3 हो रही है। और मेरे कपड़े तो यूँ ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको खाने खिलाया था अभी, और इसने सारे कपड़े मेरे गंदे कर दिए। तो अभी पता है क्या सीन है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो क्या ही बोलूँ अब। ये मेरे गले में आप देख ही रहे होंगे सफ़ेद धागा, तो जो कटवा रही होंगे तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या है और क्यों पहना रखा है, क्यों पहन रखा है मैंने। बट जो बाकी लोग हैं उनको नहीं पता होगा। तो हमारे यहाँ ऐसा क्या होता है, मतलब पहाड़ों में, तो नदी में नहाते हुए, पहाड़ों में घूमते हुए कभी पैर फिसल गया या हम ज़ोर से चिल्ला गए वगैरह, तो भूत वगैरह लग जाता है। तो वही सीन है। तो अभी ये मेरा तीसरे टाइम का मैं छल पुजवा रही हूँ, तीसरे टाइम का। एक टाइम मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने तब पुजवाया था जब मैं 10th में थी। उस टाइम मतलब ये कब बचपन का लगा हुआ है मेरे को और अंकु को 7 का लगा हुआ है। तो ये बैजरों में लगा था हमको। तो बाढ़ का इसी टाइम की बात है, बहुत तेज़ बाढ़ आई हुई थी। तो उस टाइम में हम वहाँ मस्ती मुस्ती कर रहे थे, खुरापात चल रही थी थोड़ा दिमाग में। तो मतलब पहले तो क्या था, घर में लैट्रिन वगैरह नहीं रहती थी, तो फिर हम वहीं जाते थे नदी किनारे। तो उस टाइम बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तो मैं, अंकु और ढुकली, शायद ढुकली का तो पता नहीं, कंफर्म नहीं है, पर मैं अंकु तो गए हुए थे। तो फिर हम जैसे ही नदी के साइड में चले गए, और तो हमारे पास छाता था। तो हम ना, मैंने ना, मेरी उल्टी दिमाग बहुत चल रहा था उस टाइम पे। तो क्या बोलते हैं, मैंने छाता उल्टा करा, और तो बाढ़ आई हुई थी। तो उसका मतलब फोर्स इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं नहीं, मतलब उसको संभाल नहीं पाई। तो मेरे हाथ से वो छूट गया, और हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, मतलब ना कि नदी, वो तो बह गया नदी में, तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे कि किधर जा रहा, किधर जा रहा। तो फिर अलका भी थी हमारे साथ में, अलका बहुत तेज़ थी, वो गई फटाफट से। मैं और अंकु उसके पीछे भाग रहे, छाते के पीछे। और अलका गई घर पे, फिर मामा को बुला के लेके आई। मामा आए नदी में दौड़ दौड़ के, फिर हमें पर डंडा भी लेके आए साथ में। फिर हमें पहले दो दो मतलब डंडे से लगाई डांट की, मतलब क्या कर रहे हो, बह गया तो बह गया, मतलब तुम क्यों जा रहे हो उसके पीछे करके। तो ऐसा कुछ सीन हुआ, हम चिल्लाए विलाए होंगे शायद, इतना कुछ ध्यान नहीं है मुझे। तो फिर मेरे को और अंकु का सेम उसी टाइम का छल है। और अंकु का मेरे का सेम अभी। अंकु का तो 3 बार ऑलरेडी पूछ दिया, ये चौथी बार है। मेरा 2 बार पूछ चुके हैं, वो चौथी बार है, वो तीसरी बार है मेरा। तो अभी परसों ही, मतलब जब हम घर से आए 11 तारीख को, और 12 तारीख को एग्जैक्ट हमको अचानक से बोला गया कि वो मतलब जो पंडित जी थे ना, वो जिनको दिखाई दी थी मैं इतने टाइम से, तो वो आ गए थे अचानक से। तो कंफर्म मतलब वो नहीं था उनका कि वो आएंगे, हमें भी नहीं पता था। तो 11, उन्होंने कहा 12 को आएंगे। तो एकदम से हम 11 को हम पहुँचे। शाम को बुआ का फ़ोन आया कि ये ऐसा ऐसी बात है, तो लगवाना है तो बता दो, है ना, क्योंकि वो फिर दिल्ली से आते हो, पता नहीं कब आएंगे। तो ऐसा सीन है। तो फिर हमने कहा क्या करें क्या करें, तो फिर हमने लगवा ही दिया। तो ऐसा सीन है। तो फर्स्ट टाइम मेरा 10th में पूजा था। उस टाइम मैं 10th में थी, बोर्ड के एग्ज़ाम, आपको पता ही है, बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह। तो मैं स्पेशल, मतलब ये है कि पहले 3 महीने पहले परहेज करना पड़ता है, फिर छल पूजेंगे, फिर 3 महीना बाद का परहेज। वो जिन्होंने मेरा छल पूजा था उस टाइम पे, उन्होंने ऐसे किया था। तो छल पूजने के बाद या तो पूरे हरे कपड़े पहनोगे, मतलब हरे और काले कपड़े ही पहनते हैं, और कुछ कलर के कपड़े नहीं पहन सकते तुम छल पूजने के बाद। छल पूजने से पहले तो तुम मतलब ऐसे नॉर्मली पहन सकते हो, लाल वगैरह कुछ भी, जैसे लाल बिंदी, लाल एकदम सिंदूर, लाल चूड़ी, ऐसा नहीं पहनना है। तो इसलिए मैंने, आपको दिख रहा होगा, मैंने सिंदूर नहीं लगाया हुआ है। इसमें सिंदूर तो मैं हमेशा लगाती हूँ, मंगलसूत्र। तो मैं भी, क्योंकि मेरे पे लाल ही सिंदूर है, तो फिर मैंने नहीं लगाया वो। तो उन्होंने कहा कलेजी रंग का सिंदूर लगा सकते हो। अब पता नहीं, कलेजी रंग शायद महरून को बोलते होंगे, तो अब वही लाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा सीन है। तो फिर उस टाइम मैं स्कूल में स्पेशल अलग हरे कपड़े पहन के जाती थी, पूरे ग्रुप पे इतना गंदा लगता था, इतना ऑड लगता था ना, क्योंकि सब स्कूल में ड्रेस पहन के आ रहे हैं, मैं स्पेशल हरे कपड़े, मतलब हरा दुपट्टा, हरा सूट, हरा सलवार, और बड़ा गंदा लगता था। शूज़ तो ब्लैक थे, तो ब्लैक तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा सीन होता था, और बड़ा गंदा लगता था यार, कितना ऑड फील होता था उस टाइम पे। बट फिर क्या ही बोले, अब तो पूजवाया, बट वो जब दोबारा बाद में दिखाया तो पता चला कि वो नहीं गया है। फिर दोबारा जब मैं कॉलेज ख़त्म करा था, उसके बाद फिर हमने पूजवाया था। फिर भी पूजा पूजा मतलब पूजवाया उजवाया, इतना पैसे बर्बाद करे, फिर पता चला कि नहीं गया है। तो फिर थर्ड टाइम, फिर अब मैं ना, उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि मैं पूजवाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2 बार पूजवा चुके यार, थक जाता है इंसान, कितनी परहेज करेगा, कितना क्या करेगा। तो मैं थक गई थी, मैंने कहा नहीं भैया, अब तो मैं कुछ भी हो जाए नहीं पूजवाऊंगी। बट जब 5th मंथ चल रहा था मुझे प्रेगनेंसी का, तो फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड की बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी। तो पहले हमने मेडिकल सारा इलाज करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 महीना हो गया था उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसी ऐसी हालत हो गई थी ना, देखा नहीं जा रहा था। तो फिर हम गए थे, मतलब ऐसे ही पूछे चले में। तो फिर पता चला कि
उनका भी सेम सीन है भूत वूत का। तो फिर उनका पूजवाया, आपको पता ही होगा परहेज चल रहा था उस टाइम उनका, मार्च से लेके सितंबर में जब ये हुआ उसके उस टाइम जिस दिन ये हुआ उसी दिन उनकी परहेज ख़त्म की, क्योंकि फिर वैसे भी छूत वूत हो जाती है तो फिर परहेज नहीं हो पाता। तो ये था कि छल पूछने के 15-20 दिन हो गए थे परहेज उसको, मतलब वो कर को, है ना। तो वो सीन है। तो फिर 5th मंथ जब मुझे चल रहा था उस टाइम इनको भी दिखा रहे थे, तो फिर उन्होंने जो थे उन्होंने बोला था कि जो तुम्हारी वाइफ पे मतलब मेरे पे जो छल है वही बच्चे को हार्म कर रहा है, वही परेशान कर रहा है। उस टाइम मेरी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी कि क्या ही बोलूँ। मुझे जितनों ने बोला था सबने ये बोला था कि जो मतलब मेरा छल है वो मेरे बच्चे पे असर करेगा। तो फिर अब जब अभी मतलब उस टाइम तो कुछ कर नहीं सकते थे, धागा वागा लगा नहीं सकते क्योंकि 5th मंथ में वैसे भी छूट हो जाती है 5th मंथ से। तो फिर उन्होंने कहा अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पहले आते तो मैं धागा वागा दे देता बट अब कुछ नहीं हो सकता। तो अभी कुछ बोला था उन्होंने, वही मैंने किया था। तो मतलब तब मेरी तबीयत ठीक हुई थी, पंडित जी ने बताया था ऐसे नारियल वाले का कुछ था, तो मैंने वो किया उपाय। तो मतलब तब से मैं बहुत अच्छी प्रेगनेंसी गई मेरी। जब हम अभी पूछे रहे वहाँ पे गए थे, क्या बोलते हैं, पूजाई में गए थे ना, तो फिर जैसे दिखाते माता वाता देवी आई थी हमारी, जो देवी की हम स्पेशल पूजाई करने गए थे। तो देवी की जो पूजा थी फिर उन्होंने भी देखा, मतलब उन्होंने भी मुझे यही बोला कि इसका छल है, जल्दी से जल्दी पुजवाओ क्योंकि ये बच्चे को भी असर कर रहा है। तो मतलब जितनों के पास हम गए होंगे सब ने मुझे यही बोला कि इसका छल इस पे असर कर रहा है, इसका छल इस पे असर कर रहा है। तो फिर माँ वो हुई होती है ना कि तब मैंने कहा पूजवा देते हैं यार, क्यों बच्चे को क्यों परेशान करना, वही है। तो अगर मेरा सीन होता ना कि इस मुझे परेशान, मैं नहीं पूजवाना था माँ कसम, मैंने क्योंकि 2 बार पूजा दी तो दिमाग ख़राब होता था। मैंने कहा अब तो नहीं पूजवाऊँगी मैं। बट अब बच्चे की बात आती थी तो फिर माँ को क्या ही बोल देता है ना, करना ही पड़ता। तो फिर अभी फाइनली 3rd टाइम, और 3rd ये लास्ट टाइम है यार, अब मेरे बस की नहीं है अब बैंक। तो अभी साल भर तक परहेज करो, वही सीन है, कहीं बाहर का बंद, किसी के घर का खाना पाना बंद। बस मतलब मेरा ये था कि पुजवाना मेरे मायके वालों नहीं है। तो उनमें देवी से पूछा था कि कौन पुजवाएगा, मतलब ससुराल से, मतलब हम लोग पुजवाएंगे या मम्मी लोग। तो उन्होंने कहा मम्मी लोग पुजवाएंगे क्योंकि मेरा मायके का ही छल है, तो वहीं पुजवाना है जहाँ लगा था, यानी बेडरूम में। इस मतलब कितना 2 हफ्ते हो चुके हैं परहेज ना, 11 तारीख, आज 20 तारीख हो गई, मैं 2 हफ्ते बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके परहेज। वैसे मुझे ज़्यादा बाहर का मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट ऐसा होता है ना इमरजेंसी में कहीं घूमने गए तो फिर वहाँ भी कुछ खा नहीं सकते, तो फिर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वैसे मैं बाहर का बहुत ही कम खाती थी, बहुत ही कम पहले से ही, तो मुझे उतना है नहीं। बट यही है कि अभी इसका बर्थडे आने वाला ना, तो थोड़ा ऐसा हो रहा है कि यार बड़ा बर्थडे मनाएंगे, सब खाएंगे, हम देखेंगे। मैं रहूँ, हम दोनों का सेम डे पे धागा लगाया हुआ है, उसका भी सेम छल है, मेरा भी सेम दिन का है ना क्योंकि, तो फिर ऐसा है चल रहा। तो बताना आप लोग में से किस किस का छल पूज रखा है, कौन कौन पुजवा रहा है या किस किस का अभी पूजना है, ऐसा ही। फिर ये थी मेरी स्टोरी छल वाली की। तो मैं बाकी अभी मैं ज़रा कपड़े तय मार लेती हूँ, ये सो गया है थोड़ी देर में, तो अभी हम भी थोड़ा लेट तक आराम करते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, भयंकर लाइट नहीं, बड़ा दुखी कर रखा। तो अभी ज़रा कपड़े तय मारती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ओके, देखो तो ज़रा इसको हाथ ढूंढा क्यों कर देता है ये, उंगलियां देखना से उंगलियां स्टाइल देखो तो उंगलियां की कैसे कर रखी उसने, सीधी भी नहीं कर रहा गधा। ये देखो ये देखो तुम छीन लो बस उसको, हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे आहा कितना शरीफ होगा, इतना शरीफ होगा ये। जब उठेगा ना तब पता चल जाएगा, तहलका मचा देगा। देव जी वो बना रहे बल क्या है, कुछ नहीं बना रहे। अच्छा बनाओ चलो, गुलाब जामुन इतना मारूंगी ना, जब तुम्हारा परहेज था तो खिलाया नहीं थे मैंने, 2 बार बनाए थे। अब वो गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने ख़राब किए थे वो, मैंने नहीं बोल सकते तुम, हम दोनों ने मिल के बनाए थे, मैंने तो मत ही बोलो। हाँ, तो मैंने पति देव जी को बोला, मैंने कहा जब तक मेरी परहेज है हर छुट्टी में मुझे नए नए डिशेस खिला के हैं। जब तुम्हारी चल रही थी तो मैंने भी तो खिलाया था। तो तुम बता, पति जी से इनसे पूछते हैं हम कैसे रही थी इनकी परहेज, हैं हैं। तुम्हारे तो 6 महीने का था ना।
अच्छा मार्च से लेके सितंबर तक तो था तुम्हारा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एग्जैक्ट 6 महीने। ग्रह वैसे भी बहुत कमजोर है, कहते ग्रहों का भी बहुत असर होता है नहीं, नो कभी कभी होते हैं। कभी कभी। नहीं यार, मुझे जब तो वैसे राहु काल का तुम्हारा तो राहु काल वैसे भी चल ही रहा है। इनका तो 33 राहु में काल है। चल रहा है 31, जब साल हो जाएंगे इनको तब, है ना। 33 साल हो रहेंगे। 33 साल हो जाएंगे तब, अभी 3 साल और है, ये 30 के हैं हुए। क्या ही है भयंकर। और हमारा है 30 साल होते हैं। 30 साल हो गए, हाँ। 30 साल का लगता हूँ मैं छोटा सा। हाँ, 15 साल के लगते हो तुम तो। मुझे घटा दो तो लगता ही नहीं कहीं से कि 30 साल होगी। देख लो, मुझे घटा दो तुम। ये देखो मैं करता हूँ मतलब जब अभी ना मैं यहीं सो रही थी उस टाइम पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब ये धागा लगा था ना, तो 3 यकुली का परहेज करा था मैंने। 3 यकुली मीन्स कि जैसे मतलब उन्होंने रात को लगाया था ना मेरे पे 9:30 बजे के करीबन, तो मैंने क्या करा था 7:30 बजे खाना खुना खा के, रात का खाना बना के खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और नील पेंट वगैरह जितने भी ये अंगूठी, कंगन वंगन, मंगलसूत्र, ये सब निकाला मैंने। सिर्फ ये नोज पिन थी बस, बाकी सब कुछ निकाल के निकलवा देते हो मतलब ना। तो फिर सब कुछ निकाल के फिर ये था कि उसके बाद खाना नहीं था, ठीक सुबह खाना था। तो सुबह से लेके 3 यकुली यानी सुबह, दिन और रात 3 यकुली वो खाने थी। क्या बोलते हैं, मतलब काली चाय और जो कौदी का रोटी होती है ना, वो सिर्फ काली चाय और कौदी की रोटी, उसके अलावा कुछ नहीं खाना था। तो ऐसा था। तो फिर 3 यकुली की परहेज करी, ना फ़ोन चलाना था, ना शीशा देखना, ना झाड़ू पे लगना, कुछ नहीं। तो एक कोने में बैठे हो। कैसे तो रहना है? कैसे रही मैं उस दिन तो रात को लगा मेरे पे धागा, उस दिन सुबह से मेरे पास फ़ोन नहीं था भाई, मैं बिना फ़ोन के भटक रही थी। मतलब मेरा फ़ोन नहीं, ये अपने साथ ड्यूटी लेके चले गए। मेरे को पहले ऐसे बोला कि बुआ के यहाँ थे आ रखे वो, तो वहीं लगना है कि धागा। तो मैं तुमने मतलब तुम ही तो लेके गए, मेरे बैग, तुम्हारे बैग में रह गया वो फ़ोन। तो पता क्या, तो उन्होंने बोला अचानक से, तो मैं सुबह नाश्ता नुश्ता कर के फटाफट से तैयार होके इसको लेके, बारिश और की थी बहुत भयंकर। फिर कैब करी हमने, तो फिर कैब में वहाँ पहुँचे बुआ लोगों के यहाँ। तो फिर जब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा अरे तू तो मतलब शादीशुदा है ना, तो फिर तेरा तो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये दिशा का घर हो गया। मतलब बुआ, अगर मतलब मेरे मम्मी पापा लोगों का घर होता तो मेरे वहाँ लग जाता, क्योंकि उन्होंने मेरा छल पूजवाना है, उन्होंने पूजवाना है मायके वालों ने। लेकिन वो था बुआ का घर, मेरी बुआ का। तो फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं लगेगा तुम्हें, तुम अपने मतलब तुम जहाँ रह रहे हो वहीं जाना, वहीं लगाना पड़ेगा तुमको। तो फिर मैं वहाँ फालतू में कैब करके गए यार। पहले दिन पूछ लेते तो मेरे इतनी भागा दौड़ी नहीं हुई। और ऊपर से पता क्या हुआ, पहले दिन ही आए थे हम, 11 तारीख को आए, और सारा सामान फैल रखा था, किचन फैल रखा था, सारा सामान, कपड़े वपड़े, क्योंकि सब मैंने, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। और फिर हम सुबह उठ के फटाफट नाश्ता करके वहाँ चले गए कि धागा धोगा लग जाएगा तब। और उन्होंने क्या कहा शाम को आऊँगा मैं, मतलब पंडित में शाम को आऊँगा, फिर तब धागा, तब तक तू नहा दो, मतलब खाना खा के नहा धो के रेडी रहना, तो मैं तब आके लगा दूँगी करके। तो फिर मैं आई, हम 3:30 बजे तो पहुँचे, क्योंकि 12-1 बजे तो वहीं थे। तो तब तो बताया उन्होंने कि मतलब तेरा यहाँ नहीं लगेगा, कि घर वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसा सीन था। फिर हम 3:30 3:45 बजे तो यहाँ पहुँचे। फिर मैंने, ये तो इतना परेशान कर रहा था, दादी ने इसको ही पकड़ा था, क्योंकि दादी की वैसे भी तबीयत ख़राब नहीं थी, मतलब तबीयत ख़राब हो गई, दादी ने इसको ही पकड़ा था। फिर मैंने सब फटाफट सफाई करी, झाड़ू पोछा करा, कपड़े समेटे, बर्तन समेटे, यह सब समेटा मैंने। ऐसी हालत हो गई थी ख़राब। और फिर खाना भी बनाया साथ साथ में। फिर फटाफट खाना खा के नहा धो के फिर कपड़े भी धो दिए मैंने, क्योंकि उनको आने में टाइम था, तो मैंने कपड़े भी धो दिए। तो ये था, किचन में एंट्री बंद थी, सब कुछ, फ़ोन कुछ नहीं चलाना था, सादा ज़िंदगी उच्च बिता। 2 दिन कैसे रही ना बिना फ़ोन के। वैसे हो रहा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बट ये था कि सुबह से 2 दिन एग्जैक्ट, पूरा 2 दिन मेरे पे फ़ोन नहीं था, तो मैं बिना फ़ोन के थी ना। मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया, इसलिए मेरा एक हफ्ते लेट ब्लॉग चल रहे थे, और अब तो मैंने 2 हफ्ते बाद ही ब्लॉग बना लिया आज। तो ऐसा सीन था। यहाँ पे सोई थी। वैसे तो गांव में तो काला कंबल होता है ना, पहले फौजियों को मिलता था काला कंबल, तो हमारे गांव में तो है, बट यहाँ नहीं था। तो फिर ऐसे ही बिछाया था मैंने नीचे, तो फिर मतलब तब यही सोया था मेरे साथ में। तो हम यहीं पे सो रखे थे 2 दिन 2 रात, मतलब 2 रात 1 दिन 2 रात ऐसा।
फिर सुबह नहा धो के मैंने कहा पहले खाना खाती हूँ, पर कहाँ, मैंने कहा आलू, दादी को बोली आलू उबाल दो रात को, तो मैं सुबह तो सबसे पहले आलू के पराठे ही खाऊंगी, क्योंकि खाया ही नहीं लगता यार बिना नमक मिर्च के, ऐसे बीपी लो सा हो रहा था मेरा। मैं तो फटाफट ना ही फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन विफ़िन तैयार किया, बस तब ना ठूस के खाया मैंने तो 5 पराठे इतनी भूख लगी। हाँ एकदम बहुत है, पहले दिन बना लिया, अगले दिन बना लिया। तो अभी पति देव जी बना रहे हैं गुलाब जामुन मस्त, और मैं आज दर्शक बनी हूँ, क्योंकि मैंने कि आपको पता ही है कि किचन में एंट्री बंद है अभी ज़रा 1-2 दिन के लिए। मतलब सबसे मुश्किल काम तो पता है उस परहेज में क्या था, एक सामने बैठना और बिना कुछ काम किए चुपचाप बैठना। ऐसे दादी लग रही थी, दादी की तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर क्योंकि मैंने किचन में जाना नहीं था, तो फिर दादी लगी हुई थी सबको नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में, मेरा खाना अलग, क्योंकि मेरा काले रोटी और चाय ये, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था यार, बट क्या करें, परहेज तो करना ही पड़ता है। वो तो शुक्र मनाओ दादी रहेगी नहीं तो कौन बनाता, फिर मेन बात तो ये थी कि दादी नहीं होती फिर कौन बनाता, फिर इनको ही बोलना पड़ता है, जैसे तैसे बनाते, क्या ही करना था। तो ऐसा सीन है, इतना कुछ ऐसा समझ आता है। बट पता क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है ना, तो अगर तुम उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग इधर साइड को जाओगे तो वहाँ ऐसा छल छुल का ऐसा, मतलब जैसे हमारा होता है ना वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है उन लोगों से, वहाँ के लोगों से, तो वहाँ मतलब ऐसे नहीं करते जैसे हमारे यहाँ परहेज कराते हैं, काले कपड़े हरे कपड़े ऐसे पहनो, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ अलग अपना अपना सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ पौड़ी में तो भैया ऐसे सिस्टम, हमारी तरफ इधर ऐसी सिस्टम है, ऐसे ही पूछते चल। वहाँ पता नहीं कैसा सिस्टम है, वहाँ ठीक है वैसे, ऐसे परहेज को तो बड़ा दिक्कत है यार भयंकर। दादी दादी यार क्या बना, बोलो रोटी पर भूख लग रही है। उठ गया ये लौंडा भी, उठ गया देखो, रोटी खाओगे, नौटंकी देख रही बस इसकी। हाँ कर देगा, भाई खाएगा ना, हाँ कर दो जरा। जय भी नहीं करता ये बच्चा, तो बहुत ही गंदा हो गया है 2 दिन से, जय नहीं करता ना ये बच्चा, ये गंदा बच्चा जय नहीं करता ना। जय करो, जय जय जय। हाँ प्रॉपर हलवाई तो बन ही जाओगे तुम। मास्टर शेफ। एक गुलाब जामुन बनाते सब मास्टर शेफ बन गए। लोग इतना बैठ के नहीं देख रहा। तो मैं ऐसे वो नहीं हो रहे थे, तो तुम तो बैठने में देते मुझे, बात कर रहे। बस बस वो बस क्या और दिन नहीं करी तुम्हारी मदद, तो ऐसे बोलते ना जैसे कि आटा मैं गूंथती थी, गोली मैं बनाती थी, तो तुम वो और वो तैयार करते थे। विक्की और मैंने गोले बनाए थे उस दिन। किस दिन? घर पे बनाए थे जब हमने। इतना झूठ, गोले उसने और मैंने भी बनाए थे, ठीक है, जब तुमने कहा कि ये अच्छे नहीं बने दोबारा बनाओ, तब। इतना झूठ तो मत बोलो, व्लॉग है मेरे पास पूरा, ठीक है ना। हाँ सबूत है मेरे पास, सबूत सबूत सबूत। चप्पलों के साथ क्यों खेलता है ये लड़का? नोरू इधर नहीं यार बेटा, चप्पलों से नहीं यार, कितने गंदे हो आप। लो इसे के लो, इधर डमरू डंग 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 डंग। आहा अब मैंने सारी चप्पल छुपा दी, अब जा तू, कहाँ जाएगा, क्या छेड़ेगा, छुपा दी मैंने सारी चप्पल। उल्टे काम के लिए मिल नहीं रहा ना उसे, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, गुस्सा आ रहा है उसे, गुस्सा आ रहा उसे, गुस्सा आ रहा। निकाल दो इन्हें सालों। देखो है ना एकदम ऐसे मिठाई वाले के जैसे। तो चलो फिर दुकान खोल दे दे दो, बोल मौसी हम जा रहे हैं। बाय कर दो, अच्छा बाय मौसी को, बाय बाय कर दो मौसी को, बाय बाय कर दो जेठे तो है नहीं है, चलो बाय कर दो। मैं कहा पहली बार तो जेठा के घर आए। हम आए और जेठा नहीं है बोले यहाँ पे।
जेठन नहीं है यहाँ पे। चलो चलो। अगले दिन आना घूमते के फिर आएंगे घूमते बाद में, फिरते। है ना? फिर आएंगे बाद में, घूम भी करने आएंगे हम पूरी, है ना? चखाने को भी दे दो जरा, है ना नौदू? सबर का फल बुरा ये देख है। चोर देखना, इसको चोर देखना, चोर देखना, चोर है? चोर को देखो तो ना। सबर का फल मीठा होता है। मीठा ही मांग रही हूँ इसलिए तो कब से सबर ही कर रही हूँ भाई। वो 4 बजे के बने हुए हैं। कितने बज रही है अभी? 8 बज रही है। सोचो 4 घंटे सबर बहुत होता है भाई। 4 तो नहीं 5 बजे करना पड़ेगा। अच्छा इसको देखो जरा, हंस रहा है वहां से। डांटूंगी नहीं, डांटूंगी भाई मैं तुझे। तू क्या सोच रहा यह है? देखो तुम, आहा। चम्मच ले लेना है। तू ये क्या खा रहा होगा वहां बैठ बैठ के? चम्मच। तुझे नहीं देंगे नौडू, हम तो अकेले अकेले खा रहे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। नो नहीं, क्यों दे? हम नहीं देंगे। 2-4 दिन रखा है मामा कह रहे खेल लो। तब मामा क्या परदेश गए हो, क्या है वो गाना है? मामा गए हो परदेश, वो परदेसी वो। नाडू इधर आ, नाडू। आहा नाडू इधर आ, आहा नाडू इधर आ जा, आने में बच्चों। आहा आहा नहीं चलो नहीं ढंग से कर नहीं ऐसे नहीं करना, ढंग से कर दिल से नहीं कर रहा हो, देख तू। वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा। अभी ढंग से कर। परसों जिस दिन आम खाया ना इसने, आम का वो शेक, तब क्या आम का आनंद आ गया। उस दिन क्या उसने, आहा। मेरी क्या कान है, हम आम तो लेके आए थे, भिगाए नहीं। मेरी के कान है, घड़ी तोड़ दे। ये मत कर रे, इधर से वहाँ रख दो उसको। मामा से